जय श्री कृष्ण। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो भाई, अब इंग्लिश का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मैंने जितना भी पाया मैं आपको यहाँ पे हेल्प की और एग्ज़ाम में आपका जैसा भी गया, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया और आपका रिस्पांस ही मुझे आगे बनाने के लिए मोटिवेट भी करता है। तो बैक टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है हमारा साइंस। साइंस में यहाँ पे आपको बैक टू बैक सारे वीडियोस मिलते ही रहेंगे विथ ईजी एक्सप्लेनेशन। मुझसे जितना होगा, आइदर इट इज़ डायग्राम और आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके साथ साथ आपके फॉर्मूलाज भी, न्यूमेरिकल्स भी, डायग्राम्स भी, और जितना भी हो सके मैं आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट करूंगी। ठीक है भाई। अब कोई भी अगर स्टूडेंट है, कैसा भी है, अगर आपने अब तक पढ़ा भी नहीं है तो भी आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। यस, ये मैं आपको कह रही हूँ। आप थोड़ा सा अगर मेहनत अगर कर लेते हो, जो कि आपका पॉइंट है, जो कि एग्जाम में आने वाला है, उस पर अगर फोकस कर लेते हो, आप बहुत ही अच्छी स्कोर से पास आउट हो सकते हो। सो भाई, यहाँ पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हम जो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे डालेंगे वो आप तक जाए। नहीं तो अगर आप तक पहुँचा ही नहीं तो फिर मेरा डालना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जो कि था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कि आपको साइंस में कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते होता है ना कि कुछ सीबीएसई का फेवरेट वाला जो टॉपिक जो होता है, जो हर साल हम लोग को देखने को मिलता है, और हम पीवाईक्यू के एनालिसिस करके ही वो सारे पॉइंट को निकाले हैं। सो वो सारे पॉइंट को पहले एक बार जा करके देख लीजिएगा। ओके, आज हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायग्राम करेंगे फिजिक्स का। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री भी देखेंगे एंड बायोलॉजी भी देखेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो गैप डेज जो है ना, इसी में हम लोगों को करना है जितना भी करना है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो फ्रेंड तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ अप टू डेट मिलती रहे एग्जाम से पहले। चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स में। देखो, पहले तो हम आपको ये बोलते थे कि फिजिक्स में आपका जो भी चैप्टर्स है सारे वीडियोस डले हुए हैं। इतना इजी एक्सप्लेनेशन से है कि आप एक बार अगर देखोगे, चाहे आप कैसा भी स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चैनल में भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम फिजिक्स का। आपको डायग्राम भी समझिए और डायग्राम को हम एक्सप्लेन करके भी बता देंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब बोलेंगे फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखते रहो। फिजिक्स में भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आता है लाइट का, आप ये कर लेना है इमेज फॉर्मेशन डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन का जो टेबल जो है उसको एक बार देख लेना। पर्टिकुलर वीडियो हर एक चीज में बताया गया है, फिजिक्स का डले हुए हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कैसा भी आपको कंफ्यूजन हो, सारा आपको क्लियर आउट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ अगर रहे तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, इमेज फॉर्मेशन डायग्राम को आपको देख लेना है। इसके बाद हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई क्या है, अब बस सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए। ठीक है, देखो हमारा लाइट रेस यहाँ से आता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। बेसिकली ये एक ग्लास होता है, तो एयर हो गया एक मीडियम, ग्लास हो गया एक मीडियम। हम लोग सब कोई को पता है कि एयर क्या है, रेयरर मीडियम, एंड ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। तो भाई लाइट जब भी पास होता है रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होता है, लाइट जब भी पास होता है रेयरर टू डेंसर मीडियम तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब कि ये अगर नॉर्मल अगर रहे, इधर से लाइट रे आ रही है, इमेजिन करो इधर से लाइट रे आ रही है, ये हमारा हुआ रेयरर मीडियम, ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम, मतलब कि मेरा ग्लास। ठीक है, इधर से लाइट रे आया, लाइट रे इधर से आया, और यहाँ से क्या होगा, ये हमारा जो नॉर्मल है ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो नॉर्मल है, देखो ये हमारा जो नॉर्मल है, ये लाइट रे यहाँ से आया और ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आ जाएगा। देखो ये वाला बीच में जो आप जो देख रहे हैं ये नॉर्मल की ओर आ जाएगा, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल। और सिमिलरली जब ये रेयरर से डेंसर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये बीच वाला ये हुआ नॉर्मल। अब देख रहे हो ये लाइट रे क्या हो रहा है, उधर भाग रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है। यहाँ पे आपको एक बेसिक पॉइंट पूछता है जो कि कहता है कि भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट इतना सारा प्रैक्टिस तो करके जाते ही हैं आप लोग, लेकिन अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछ देता है, यही अब दिक्कत हो जाता है भाई ये क्या चीज है। देखो एक चीज, जब हमारा लाइट रे यहाँ से आता है, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जब जाता है, ये जो हमारा जो लाइट रे, मान लो कि अगर वो मीडियम में अगर वो टकराए ही ना, तो हमारा लाइट रे कैसे जाएगा, एक स्ट्रेट वे, स्ट्रेट पाथ में जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में जाएगा, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट पाथ में जाएगा।
तो जो लाइट रे हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो ये जो डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट में। तो ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि आपको पॉइंट आउट करने बोलता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन पॉइंट आउट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है भाई ह्यूमन आई। आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी एक पर्टिकुलर वीडियो डाले हुए हैं, यहाँ पे जितना भी हम टॉपिक कर रहे हैं ना, सारे के पर्टिकुलर वीडियो डाले हुए हैं। ह्यूमन आई हमारा जो है, ह्यूमन आई को हम 2 वीडियो में कवर अप किए हैं, फंक्शन इतने अच्छे से बताया है, चाहो तो आप जाकर के देख लेना। ठीक है, सबके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आइदर आप चैनल में भी चेकआउट कर सकते हो। सेकंड हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है भाई, आपको डायग्राम प्लस आपको डिटेल देखना है, कैसा है हम आपको बता देते हैं, तुरंत से देखो आप समझ जाइएगा। सबसे पहला हमारा यहाँ पे कॉर्निया आता है। ठीक है भाई, हमारा कॉर्निया जो है लाइट रे यहाँ से आता है, कॉर्निया रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसके बाद आता है ये पीपल के पास। अब एक चीज याद रखो, पीपल का बेस्ट फ्रेंड होता है इरिस और लेंस का बेस्ट फ्रेंड होता है सिलियरी मसल्स। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पीपल जो होता है ना, पीपल को ही साइज जो है ये इसका कंट्रोलर होता है। ठीक है, मतलब कि इरिस जो है, ऐसा पीपल है, इरिस जो है वही पीपल का साइज को कंट्रोल करता है। एंड सिमिलर लेंस का साइज को कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मसल्स। कौन करता है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, लेंस का साइज को कौन करता है कंट्रोल, सिलियरी मसल्स। चलो, अब लाइट रे कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होकर के पीपल के पास जाता है और इरिस जो होता है वो इसका साइज को कंट्रोलर करता है। देन लाइट रेज कम टू द लेंस, और लेंस का जो होता है भाई हमारे, ये आप देखिएगा डायग्राम में, ठीक है, वो इसका जो सिलियरी मसल जो होता है ये इसका साइज कंट्रोलर होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है भाई कि लाइट रेज रिफ्रैक्ट, यहाँ से क्या होता है कि हमारा लाइट रे अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये जो हमारा जो रेटिना जो होता है, यही रेटिना है इमेज फॉर्मेशन जहाँ पे होता है। ठीक है, यही रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल वे में आप यहाँ पे सुन लीजिए, बाकी इसके अलावा डिटेल्ड वीडियो डले हुए हैं, देख सकते हो। उसके बाद भाई ह्यूमन आई का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चंस के साथ साथ पीवाईक्यू में देखने को भी मिल जाता है। वो क्या है हमारा, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या है, जब हम नॉट सीन द फार के लिए, मतलब दूर की चीज जब आप क्लियरली ना देख पाओ तो क्या कहते हैं हम लोग उसको, मायोपिया कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं, नॉट सीन क्लोजर क्लियरली, सामने की चीज को जब हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चीज है जो आप यहाँ पे कर सकते हो, आप इसको किसी भी तरीके से अपने से याद कर सकते हैं कि मायोपिया मतलब कि नॉट सीन क्लियरली फार ऑब्जेक्ट, और हाइपरमेट्रोपिया नॉट सीन क्लोजर क्लियरली। ठीक है, क्लोजर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देखता। अब इसका जो हमारा जो करेक्शन जो है वो पूछता है, मायोपिया का करेक्शन क्या है भाई, करेक्शन करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस लगाते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया का कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। क्लियर है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलो, चौथा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म का हमारा वो जो है लाइट रे जो रिफ्लेक्ट, मतलब व्हाइट लाइट आती है 7 कलर में जो डिवाइड जो होता था, दैट इज व्हाइट लाइट स्प्लिट थ्रू द प्रिज्म, उसको भी आपको करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसको भी देख लेना है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आपको 2 चीज पूछा जाता है, एक एंगल ऑफ डेविएशन और एक एंगल ऑफ इमर्जेंट। ध्यान से देखिएगा, ये लाइट रे हमारा जो आता है प्रिज्म में आता है, उसके बाद ये ऐसा चला जाता है। ठीक है भाई, और ये मान लो कि ये जो अगर स्ट्रेट ही अगर हम लोग अगर ले, यहाँ पे जो एंगल जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंड उसी तरीके से ये लाइट रे अगर विदाउट रिफ्लेक्ट करके स्ट्रेट अगर जाए, और इसी को भी अगर स्ट्रेट अगर हम लोग करें, यहाँ पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको ये 2 भी पॉइंट पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा डायग्राम आ जाता है, जो कि है रेनबो फॉर्मेशन। आप कहिएगा भाई रेनबो फॉर्मेशन में कौन सा डायग्राम है, एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। ठीक है, और जो भी डायग्राम आप करोगे मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी को ही ज़्यादातर फॉलो करें। क्लियर, तो रेनबो फॉर्मेशन का हमारा ये है एक वाटर ड्रॉप, जब यहाँ से लाइट रेज आती है वाटर ड्रॉप में जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब टकराती है उसके बाद इधर आती है, तो टकराती है दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है भाई, टीआईआर होता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारे पर्टिकुलर वीडियो डले हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टकरा के इधर जब आती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिब्लियोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब देखो एक चीज बात है कि रेनबो फॉर्मेशन हमेशा अपोजिट ही क्यों होता है सन का। अब आप ध्यान लगा, सन इधर तो सनलाइट का इधर ही ना होगा, तो ये इसका ऑपोजिट साइड रेनबो इधर ही ना बनेगा। अब सन यहाँ है तो रेनबो इधर फॉर्मेशन तो नहीं होगा भाई। ठीक है, क्लियर है, तो इसीलिए होता है, ये भी एक पॉइंट पूछ देता है।
अब सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, आपको अगर याद होगा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इतना अच्छा से बता के रखे हैं, आप लोग वीडियोस को जरूर देख लेना भाई, एग्जाम के पहले बहुत बेनिफिट होगा, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक सर्कल होता है। क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका किस तरीके से जानते हैं, मैक्सवेल थंब रूल के हिसाब से। देखो, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, एक प्लेट को यहाँ पे लगा दिया जाता है, उसके बाद उसमें जब हम लोग ये जब देते थे आयरन को, तो ये क्या होता था, एक कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन करता था। और वो कंसेंट्रिक सर्कल जो फॉर्मेशन जो होता था, उससे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे पता चला भाई, मैक्सवेल थंब रूल के हिसाब से। कैसे, ये थंब रूल, ये जिधर कर्ल्ड होगा, ये जिधर कर्ल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जानते थे, ठीक है। कर्व जो होता है हाथ में, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आते हैं यहाँ पे कि मैग्नेट का, बार मैग्नेट का भी आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे। देखो भाई, इस तरीके से इसका बनता है। ये डायग्राम भी आप अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। सोलेनॉइड का भी, बार मैग्नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोलेनॉइड का, ठीक है। सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ भी पूछता है, ये जो ये एकदम कंसेंट्रिक सर्कल में जो रहता है ऐसे इस टाइप से, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इनका यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, क्योंकि सारे लाइट रेज जो है वो एक ही डायरेक्शन पे जाता है। इतना क्लियर है ये सोलेनॉइड का। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड मैग्नेट का, ये आप डायग्राम यहाँ पे कर लेना, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हाई यहीं पे रहता है, ठीक है। अब इसका देखो डायरेक्शन पूछता है, मान लो कि ये हमारा इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन किधर जाता है, नॉर्थ टू साउथ। कैसे जाता है, नॉर्थ टू साउथ। और आप एक बार ध्यान लगाओ, ये हमारा मैग्नेट हो मान लो, ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है, सोलेनॉइड पूछा, ये हमारा बार मैग्नेट है। अब ये नॉर्थ से साउथ अगर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो जब मैग्नेट में जब घुसेगा तो ऐसे ही ना जाएगा, तो मैग्नेट के अंदर क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है, यही चीज आपको पूछ देता है। तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, ठीक है, ये आउटसाइड में। इतना तक क्लियर है। सोलेनॉइड का पक्का से आप लोग देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भाई यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इंपॉर्टेंट डायग्राम को देखे, जो कि आपके जो भी है भाई, लाइट में भी देखे, ह्यूमन आई का भी देखे, हम लोग प्रिज्म देखे, रेनबो फॉर्मेशन मतलब कलरफुल वर्ल्ड का भी हम लोग देखे, इसके साथ साथ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का भी हम लोग देखे, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, ये सभी हम लोग देखे, ठीक है। और ये सारे जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पता है, कोई भी चीज़ का अगर आपको पॉइंट अगर पूछ रहा है और उसमें अगर डायग्राम के साथ अगर आप बनाते हो, तो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे आपको नंबर भी देते हैं वहाँ पे एग्जामिनर, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियो ये मिला होगा, और वीडियो को बहुत अच्छे से एक बार और देख लेना, क्योंकि आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पता चला डायग्राम के साथ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो बस प्रिपरेशन में लगे रहो, जो जो चीज़ बता रहे बस करते रहो, बहुत ज़्यादा आप तो हेल्पफुल होंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो फ्रेंड तक शेयर कर देना। चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।